कंपनी चूज करना इतना आसान होता तो हर कोई राकेश झुनझुनवाला हो जाता। अरेंज मैरिज करोगे तो उससे तब शादी करोगे, हो सकता है अब गलत निकल जाए, पूरा कैलकुलेट हो जाएगा। हेलो दोस्तों, तो पहले दिन मैंने आपको बताया था कि शेयर मार्केट में अच्छा कंपनी कैसे चूज किया जाए। तो बहुत सारे लोगों ने बताया कि उसको आवाज़ प्रॉपरली नहीं आया था या फिर ठीक से समझ में नहीं आया था, तो मैं उसको थोड़ा सा डिस्कशन करके फिर नेक्स्ट टॉपिक में आता हूँ। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट, और मैं आशा करता हूँ इन्वेस्टमेंट आप बहुत जल्द सीख जाओगे। तो मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूँ GR फाइनेंस में। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। शेयर मार्केट में कंपनी चूज करना बहुत बहुत मुश्किल है यार। दिमाग खराब हो जाता है, दिमाग का दही बन जाता है। एक कंपनी चूज करो तो दूसरा अच्छा लगता है, दूसरा कंपनी चूज करो तो तीसरा अच्छा लगता है। पी रेशियो, पेक रेशियो और क्या क्या सब बातें करते हैं यार, दिमाग का तो खराब हो जाता है। ऐसा ही बात आपको सुनने को मिलता है ना, पता है। तो चलिए इस राज का आज खुलासा करते हैं। क्या सच में शेयर मार्केट में कंपनी चूज करना इतना मुश्किल है? अगर है तो इतने सारे लोग कैसे करते हैं? अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो चलिए थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। पहले दिन मैंने आपको बताया था कि शेयर मार्केट में कंपनी चूज करने के लिए आपको कैसा थिंकिंग रखना ज़रूरी होता है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे सुपर 30 मूवी का एक सीन का बात किया था। उस सीन में एक बात कहा जाता है कि जब चील चूहा को पकड़ता है तो चूहा को वहाँ टारगेट नहीं करता जहाँ चूहा है, वो टारगेट वहाँ करता है जहाँ चूहा होगा। मतलब हमें कंपनी को वहाँ चूज करना है जहाँ हमें उसका आगे देखना है। मतलब जब कंपनी आज परफॉर्म कर रहा है हमें वो तो देखना ही है, और ये भी देखना है कि जो प्रोडक्ट जो सर्विस वो प्रोवाइड करता है क्या आगे आने वाले 5 साल या 6 साल वो चलेगा, या फिर उसके कंप्यूटर के पास ऐसा कुछ है जो उस कंपनी को मात दे देगा। हमें ऐसा कंपनी चूज करना है जिसके पास अपने कंपटीटर को मात देने के लिए एक अच्छी खास वजह हो सकता है वो ऐसा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है जो कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट यूज़ करता है। हो सकता है वो ऐसा कुछ ऐसा बनाता है जो उसके तरह और कोई नहीं बना सकता। तो हमें कंपनी का इस बिजनेस मोड को पहचानना है, इस ताकत को पहचानना है, ताकि हम समझ सके कि कंपनी आगे आने वाले 5 या 6 साल में क्या करेगी। ये सुनने में थोड़ा एस्ट्रोलॉजी का तरह लगता है। हाँ दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी की तरह ही है। एस्ट्रोलॉजी में आपको कहा जाता है कि आपका क्या फ्यूचर होगा, आपको आगे से पता चला है। ये सही है गलत है मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इससे आप जान सकते हो कौन सा कंपनी आगे आने वाले दिन में बहुत बहुत प्रॉफिट करेगा। हाँ, हालांकि ये पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं आपको बस मोटा मोटा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कैसे कंपनी को चूज़ कर सकते हो। तो अब आते हैं सेकेंड पॉइंट में। मान लीजिए आपको एक ऐसी कंपनी मिल गया, फिर क्या करेंगे? जो प्राइस पे है उस प्राइस पे खरीद लेंगे? नहीं, आपको देखना है उसके आगे आने वाले जो ईयर आएंगे उसमें उस कंपनी का जो प्रोडक्ट या सर्विस है क्या वो चलेगा, कितना चलेगा, और जो पास्ट का डेटा है उसमें उसने कैसा परफॉर्म किया है। मतलब 5 साल 6 साल में उसने कैसा परफॉर्म किया है। क्या कंपनी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है या फिर धीरे धीरे ऊपर जाता है या फिर धीरे धीरे नीचे आ रहा है। आपको ये सब बहुत अच्छे तरह से नोटिस करना है। ये आपको चार्ट पैटर्न जब आप देखोगे कंपनी का तो आपको ईयर वाइज डाटा मिल जाएगा। नेक्स्ट, अब कंपनी को कौन सा दाम में परचेस करना है ये समझना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। मान लीजिए आपको कहा गया है कि आपको बाज़ार से 10 किलो आलू या फिर प्याज लाना है और आपको ठीक ठाक प्राइस पता नहीं है। हाँ, आपको अंदाज़ है कि अगर मुझे 1 किलो या फिर 2 किलो आलू या प्याज लेना है तो मुझे 1 किलो का दाम 20 रुपये या फिर 22 रुपये पड़ेगा। तो क्या फिर आप 20 रुपये या फिर 22 रुपये पकड़ के ही पैसा ले जाओगे? नहीं, आप थोड़े से ज़्यादा पैसा ले जाओगे। मान लीजिए आप पकड़ोगे 1 किलो का दाम 25 रुपया या फिर 26 रुपया। तभी आप जब बाज़ार में जाओगे तो 23, 24 या फिर जितना भी होगा आपको पूरा कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसमें आपने क्या किया?
आपने सेफ्टी ऑफ मार्जिन का ख्याल रखा। ऐसे ही अगर आपको किसी कंपनी का प्राइस जिस प्राइस में अच्छा लग रहा है उस प्राइस में उसे मत खरीदिए, क्योंकि हो सकता है आप गलत निकल जाए और आपने जिस कंपनी को उस प्राइस से परचेस किया है वो कंपनी वहाँ से नीचे चला जाए। आपको उस प्राइस पे परचेस करना है जहाँ पे वो थोड़ा नीचे आ जाए। हाँ, हालांकि ये बात भी ख्याल रखने का बहुत ज़रूरी है कि अगर कंपनी ग्रोथ कंपनी होगा तो आप जिस प्राइस पे मांग रहे हो शायद आपको उस प्राइस पे ना ही मिले। फिर भी अगर आपको कोई कंपनी परचेस करना है तो आपको पहले उस पर निगाह रखना है, देखना है कंपनी को। चलिए और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अगर कोई चील एक चूहा को पकड़ना चाहेगा तो उसे कब पकड़ेगा? जब चूहा खड़ा है या फिर जब चूहा दौड़ रहा है? उसका वो पेट का सवाल है, वो ज़रूर खड़ा है तो भी पकड़ लेगा और अगर चल रहा है तो भी पकड़ लेगा। लेकिन इसमें आपका पैसे का सवाल है। क्या आप उस कंपनी को खरीदना चाहोगे जो कि पहले तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है लेकिन अभी पूरा स्टॉप हो गया है? ज़रूर नहीं, क्योंकि अगर आप स्टॉप हो गया कंपनी को खरीदोगे तो आपका पैसा डूबने का संभावना बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो चलिए इस बात को और थोड़ा ध्यान से समझना। कंपनी उस टाइप का नहीं होना चाहिए जो खरा हो जाए। कंपनी उस टाइप का भी नहीं होना चाहिए जो पहले बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था अब स्टॉप हो गया है। हमें कंपनी को वहाँ परचेस करना है जहाँ उसने थोड़ी सी जर्नी स्टार्ट कर दिया है ऊपर की तरफ। हाँ, ये बहुत टफ है दोस्तों, क्योंकि देखिए हम लोग बहुत जल्दबाजी करते हैं। टफ ये नहीं है कि उसको उस जगह पे पकड़ना, टफ ये है कि अपने आप को कंट्रोल रखना कि कब मैं इस कंपनी को खरीद लूँगा। जब इस शेयर का प्राइस कम हो जाता है हम सोचते हैं अच्छे प्राइस में मिल रहा है चलो ले लेते हैं, लेकिन उसका प्राइस कम क्यों हुआ है ये समझना ज़रूरी होता है। आप मान लीजिए आज आप कुछ खरीदने जाते हो और बाज़ार में जाते ही आपको पता चलता है उसका दाम गिर गया है। आप क्या करोगे? बहुत सारा खरीद लोगे, लेकिन घर आओगे तो पता चलेगा कि उसका क्वालिटी ख़राब हो गया है। हाँ, इस बात का ध्यान बहुत 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 रखना चाहिए। तो आज मैंने आपको थोड़ा थोड़ा डिटेल में बताया कि कंपनी अच्छा चूज़ करना कैसे चाहिए। पहले मैं आपको बताया कि कंपनी की आगे देखना चाहिए, फिर कंपनी अगर चूज़ करेंगे तो सेफ्टी और मार्जिन का ध्यान ज़रूर रखिए। आप जिस दाम पे परचेस करने की सोच रहे हो उससे थोड़ा सा कम में परचेस कीजिए। सेकंड, कंपनी का दाम क्यों कम हुआ है इसके बारे में बहुत 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 अच्छा रिसर्च ज़रूरी होता है। और थर्ड, कंपनी को वहाँ जब कंपनी स्टॉप नहीं, कंपनी नीचे नहीं, थोड़ा सा ऊपर की तरफ जर्नी स्टार्ट हो गया है। क्योंकि अगर आप अरेंज मैरिज करोगे तो उससे तब शादी करोगे जब वो बच्चा है या फिर जब कॉलेज में है या फिर जब वो स्टेबल हो गया है। ज़रूर जब वो स्टेबल हो गया है। तो वैसे ही कंपनी को वहाँ चूज़ कीजिए जहाँ पे कंपनी का ऊपर की तरफ ग्रोथ चालू हो गया। तो हमारा जो ये सीरीज़ चालू हुआ है कि कंपनी को कौन सा अच्छा चूज़ करने का तरीका है, ये कुछ 3-4 दिन का मैं लाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। तो इसलिए आज का फर्स्ट पार्ट था कि कंपनी को चूज़ कैसे किया, सेकंड पार्ट, और उसके बाद अगर हो सके तो थर्ड या फोर्थ थोड़ा डिटेल में आपको समझना होगा। कंपनी चूज़ करना इतना आसान होता तो हर कोई राकेश झुनझुनवाला हो जाता। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों, और मैं आशा करता हूँ आप बहुत जल्द सीख जाएंगे इन्वेस्टिंग कैसे करना चाहिए और कंपनी कैसे चूज़ करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, और आज के लिए बाय बाय। मैं मृत्युंजय, आज बाय बाय।